अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी न्यू ईयर स्पेशल में ज़ीशान आपके साथ। आप तमाम देखने वालों को और तमाम सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से नया साल यानी 2023 बहुत बहुत मुबारक हो। 2022 में हमने क्या खोया क्या पाया, हर साल की तरह इस साल भी हम अहद करेंगे कि हम कुछ अच्छा करके दिखाएं। लेकिन अहद करना बड़ी बात नहीं होती है, उस अहद को निभाना बहुत बड़ी बात होती है। और कहते हैं कि इंसान वही कामयाब होता है जो जिंदगी में अहद करे और उस अहद को मुकम्मल करके एक जामा एक एग्जाम्पल बनकर दिखाए लोगों को कि जी मैंने ये वादा किया था 2022 12 बजने में 1 मिनट पर कि मैं 2023 में जब दाखिल होऊंगा तो ये चीजें नहीं करूंगा। अनफॉर्चुनेटली हम भूल जाते हैं क्योंकि एक दौर गुजरता है जब रमज़ान करीम आने वाला होता है तो हम माफ़ियों के मैसेजेस करते हैं। इसी तरीके से जब साल चेंज होता है तब भी हम माफ़ियों के मैसेज करते हैं। लेकिन एक चीज़ को हमेशा मद्देनज़र रखें कि कभी भी किसी की दिल आज़ारी ना करें, ख्वाह वो साल ख़त्म होने वाला हो, महीना ख़त्म होने वाला हो, आपको नहीं पता कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और उस इंसान के दिल में आपके लिए खलिश रह जाए। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल जनाब 2023 को वेलकम करेंगे। और आज के शो में चार चांद लगाने मेरा एक बेहतरीन दोस्त मौजूद है जिससे 2009 में मुलाकात हुई और मुलाकात के टाइम पर वो एक स्टेज पर था और उस वक्त भी उसने मुझे बैकअप किया जब मुझे कोई नहीं सुनता था। मैं रेडियो की दुनिया में नया नया कदम रखकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और तब एक चीज़ फॉर्मुलेट की जाती थी कि ज़ीशान आ गया है माइक पर तो कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। उस टाइम पर ये बैकअप करता था और कहता था कि नहीं ज़ीशान तुम कर सकते हो। और बिल्कुल जनाब वीनस टीवी का एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है एजेंडा, आज उस एजेंडे के होस्ट को हमने बुलाया और कहा कि भाई आप एजेंडा बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं लेकिन मेरे प्रोग्राम में आइए और बताइए कि सदीक सरवर क्या था। उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सदीक सरवर आप? जी अल्लाह का बड़ा करम ज़ीशान, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम सदीक सरवर, बहुत बहुत शुक्रिया। 2009 से 2023 तक का सफर आपके साथ रहा और कहते हैं कि अच्छे दोस्त मिलना अल्लाह ताला की खास रहमत होती है जिसमें से एक रहमत आप भी हैं। बिल्कुल, मैं यही वाइस वर्सा अगर कहूँ तो मुझे भी एक बहुत अच्छा दोस्त 2009 में मिला जो माशाल्लाह से अल्लाह ताला के फजल करम से आज तक मेरे साथ। बिल्कुल, और कहते हैं कि इसके साथ मिलते हुए मैं बहुत अच्छा लगता है बताते हुए कि फ्रेंड एक वो वाली चीज़ होती है ना, छोटा वर्ड हो जाता है हमारे लिए। ये ऐसे किया वैसे किया डन किया और 2 घंटे की नोटिस पर ये आपके सामने है। तो सदीक सरवर बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। जीते रहिए इसी के साथ। बिल्कुल जनाब न्यू ईयर का टाइम हो और हम आपको एंटरटेन ना करें यानी वीनस से भी आपको एंटरटेन ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। तो आवाज़ की दुनिया के जादूगर हमारे साथ मौजूद है जो कि आपको प्रोग्राम में लुत्फानंदोज़ करते हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है पाकिस्तान के रंग हम दोनों के संग। उसके आदिल खान होस्ट हैं जो कि इस वक्त मेरे मेहमान हैं और हमें गाने सुनाएंगे ज़बरदस्त और जानेंगे आदिल खान के बारे में मजीद। अस्सलाम वालेकुम आदिल। कैसे मिजाज है आदिल के? ठीक ठाक, आप सुनाएंगे? अल्लाह का करम। आप दोनों को सबसे पहले तो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हर एक की हर परेशानी और हर तकलीफ को दूर करें, आमीन सुम आमीन। इसी के साथ सदीक सर प्रोग्राम का आगाज करते हैं आपसे और सबसे पहला सवाल सदीक सर 2000 जब कहते हैं ना कि हर सदी चेंज होती है, 2022 20 19 जो भी है, हम चलेंगे उस सदी में जब सदीक सरवर, बहुत पुरानी बात नहीं है लेकिन जब सदीक सरवर 9th और मैट्रिक में था और उस वक्त सदीक सरवर के क्या ख्वाब थे? सदीक सरवर जो है वही बनना चाहता था या अनफॉर्चुनेटली वो बन गया जो वो बनना नहीं चाहता था? देखें ज़ीशान, ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ बनना। देखें वालिदैन की एक ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे बड़े होकर ये बनेंगे वो बनेंगे, तो वो उसके ऊपर मेहनत कर रहे होते हैं। बच्चों की जिस तरह से काउंसलिंग की जा रही है, उनको स्टडी की जिस तरह से, उस वक्त हम जब इस फील्ड में आने के लिए मतलब एक 9th 10th में जब बच्चा होता है उसको नहीं पता होता, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब हम 9th 10th में सही कैरियर काउंसलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं थी, पता नहीं होता था कि किस फील्ड में आगे जाना है, बड़े होकर करना क्या है। बस एक जी स्टडी कंटिन्यू करो और डिग्री ले लो, ये भी नहीं पता होता था किस फील्ड में डिग्री लेनी है, करना क्या है, आपके बेसिकली गोल्स हैं क्या। सही। तो हमने भी उसी तरह से वही गांव के हमने स्कूल वाले जो टाट वाले स्कूल थे जिसको पीला स्कूल आज कहते हैं, बड़े फख्र से मैं कहूँगा कि हम वही उस पीले स्कूल के पढ़े हुए हैं माशाल्लाह। और आज दिन तक मुझे अपने सारे वो उस्ताद और टीचर्स याद हैं जिस तरह से वो हमें गाइड करते थे कि भाई आपने पढ़ना है। लेकिन ये कोई भी गाइड नहीं कर रहा होता था कि भाई कैरियर काउंसलिंग के हवाले से दुनिया कहाँ जा रही है और हमने कहाँ जाना है। सही। बल्कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पीछे उससे थोड़ा सा पीछे जाऊँ तो हमारे एक टीचर थे, अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे उनको, इस वक्त इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं। तो वो कहते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि हर घर में जो है ना वो नूरजहां गाना गा रही होगी। तो हम बड़े परेशान होते थे कि ये सर कैसी बातें करते हैं हम लोग, मतलब ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना। अगर आप पीछे चले जाएं 1985-86 में जब आप 6th 7th में थे तो कोई
तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि यार इस तरह से, जब पीटीवी के भी एक लिमिटेड टाइमिंग होती थी कि शाम के टाइम पे टीवी चल रहा था, तो ये अब आप आए देख लें, आपके पास रिमोट है, जिस तरह से जी चाहे आप नूरजहां तो क्या दुनिया के कहाँ ग्लोबल विलेज हो गई, आपके पोरों में समा गई दुनिया, टेक्नोलॉजी का आप बेस देख लें, उसको यूज़ कर लें। तो उस दौर में जब हम 9th 10th में थे तो हमें नहीं पता था कि हम किस एरा में दाखिल हो जाएंगे। आने वाले दौर में कोरोना नाम की भी कोई चीज़ आया करेगी, और किस तरह से दुनिया जो है ना वो ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, किस तरह से हम इस दुनिया में सर्वाइव करेंगे। लेकिन आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छे दोस्त, वालिदैन की दुआएं, वालिदैन की तरबियत और अच्छे उस्तादों का नतीजा कि आज अल्लाह ताला ने इस मनसब पे बिठाया और आपके सामने बैठ के बात करने का मौका। माशाल्लाह माशाल्लाह, एजेंडा प्रोग्राम बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन उसी के साथ साथ एक बात मैं सदीक सरवर की कहूँगा कि ये बेहतरीन दोस्त होने के साथ साथ बहुत अच्छा राजदार है। ये राजदार वाला सवाल नहीं करूँगा आपसे, क्योंकि वाकई में आप बहुत अच्छे राजदार हैं। आदिल खान की तरफ चलेंगे। आदिल, आप तो बहुत छोटे हो, मैं क्या बोलूँ इस बारे में, लेकिन ये बता दो कि 9 मैट्रिक तो हो गया ना? जी। तो 9 मैट्रिक में क्या ख्वाब था कि आदिल सिंगर ही बनेगा या होस्ट बनेगा, या ऐसा कुछ भी नहीं करेगा? 9 मैट्रिक तक मैं प्रैक्टिस करता था, बाकायदा रियाज करता था, उस्ताद आते थे मेरे को प्रैक्टिस करवाने, तो 9 मैट्रिक तो तकरीबन मैंने सिंगिंग में ही दिया है। अच्छा, 9 मैट्रिक पढ़ाई भी करता था, सिंगिंग भी करता था। सही जी। और कभी ऐसे मतलब फिर तो जब आप सिंगिंग करते थे तो स्कूल में तो फिर आप फ्रंट डेस्क पे होते होगे कि एक क्लास की तरफ से आदिल खान ही गाएगा? जी, जो एरिया था उस एरिया में जितने भी स्कूल थे ना, उन सबको पता था कि उस एरिया में ये लड़का है जो सिंगिंग करता है, तो किसी भी स्कूल का फंक्शन होता था वो मुझे इनवाइट करते थे। बिल्कुल जनाब, राहत फतेह अली खान के बाद आदिल खान हमारे साथ मौजूद है। और भाई जी, इसी के साथ सदीक सर कहते हैं ज़िंदगी में सेक्रीफाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जिसका एक छोटा सा वर्ड है लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। तो सदीक सरवर की लाइफ में कभी ऐसा वक्त आया कि उसने हालात से समझौता किया हो और आज उसको फ़ख्र हो उस चीज़ पर? देखें ज़ीशान, मैं जिस तरह से आपने कहा कि बहुत अच्छे राजदां, तो ये एक आपने राज से पर्दा उठाने की बात खुद की है। सही। देखिए, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं इंटर में था, तो मैं अब वो उसको किन अल्फाज में बयान करूं, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं झिझकता, मैं सबके सामने बताता हूं कि मेरे पास फ़ीस पे करने के लिए अपने इंटर के पैसे नहीं थे। ओके। और शायद मैं दिल के अंदर यह था कि नहीं यार, घर वालों को भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो इसी कराची के अंदर मैंने 7 स्टार कोच के अंदर कंडक्टरी की कुछ दिन, अपने पैसे जमा करने के लिए कि नहीं यार मेरा साल ज़ाया ना हो, मेरे पास इतने पैसे आ जाए कि मैं जो है ना उसको अपनी स्टडी को कंटिन्यू करूं, या अपनी जो पॉकेट मनी है उसको मैं किसी के ऊपर बोझ ना बनूं। तो आज भी वो मैं कोच का नाम ले रहा हूं। अब तो किस्सा पारीना होगा, जो लोग पुराने मतलब उस दौर के होंगे तो उनको पता होगा कि वो कोच रंगीटोन 11:30 से चल के खोखरा पार तक चलती थी। तो उसके ऊपर कंडक्टरी की, अपने पैसे कमाए और फिर अपने आप को जो है ना वो सर्वाइव किया और दोबारा से अपने ट्रैक के ऊपर दोबारा माशाल्लाह। लेकिन इस बात पर फख्र है आपको? बिल्कुल फख्र है, और मैं इसको किसी तरह से मैं हल्का अहबाब में और कहीं भी बैठता हूँ मैं इसको फख्र के साथ बताता हूँ कि मैं अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस तरह की तरबियत दी कि रिज़्क़ हलाल कमाना है। कोई भी शॉर्ट आपने जो है ना वो रास्ता नहीं देना, शॉर्टकट नहीं लेना कि किसी भी तरह से आप दूसरी तरफ से जो है ना कोई नेगेटिव वे देख के आपने जो है ना उसको पैसे कमाने का कोई भी शॉर्ट टर्म आप वो कर लोगे काम, नहीं, ऐसा नहीं। सदीक सर, एक आपने बात कही कि आपने खुद राज से पर्दा उठाने की बात की, तो ये पूछा इस वजह से क्योंकि लोग आज आपका प्रोग्राम देखते हैं एजेंडा, सदीक सर बहुत अच्छा प्रोग्राम करता है, इसके बाद बहुत कंटेंट है बात करने के लिए, बहुत सारा अच्छा बोलता है, लेकिन लोग ये जर्नी नहीं देखते कि सदीक सरवर यहाँ तक पहुँचा कैसे, उससे कितने सेक्रीफाइजेशन किए। आपके साथ आदिल खान बैठे हैं, बहुत कुछ सीखेगा वो आपसे, क्योंकि कहते हैं कि अगर इंसान को कामयाब होना है, इससे शायद आप भी मुत्तफिक होगे सदीक के दूसरे के तजर्बे से सीखो। ये जरूरी नहीं होता कि आप वही चीज जाके एग्जामिन करो। यहाँ पर आजकल के बच्चों का जो थोड़ा सा ये आदिल खान की, अगर मैं जनरेशन की बात करूं आदिल, तो आप लोग ये कहते हो कि अगर मैंने कोई बात बता दी है, क्योंकि मैंने मैट्रिक किया था 2010 में, ठीक है, 2010 से 2023 आ गया, यानी 13 साल गुजर चुके हैं मैंने मैट्रिक को। 13 साल में जब बच्चा पैदा होता है, 13 साल का बहुत बड़ा बच्चा हो जाता है वो। अब 2010 में जो मैंने गलतियां की, अगर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं बेटा ऐसे नहीं करो, इससे ये नुकसान होगा, तो आप उसको एग्जामिन जरूर करोगे। जो जनरेशन में आपकी, तो क्या समझते हो, ये अच्छी चीज है या बुरी चीज? ये असल में आज का जो दौर चल रहा है वो इस टाइप का है कि जो न्यू जनरेशन है ना, वो अपने आप को बहुत कुछ समझता है। ऐसे ही है। वो किसी से कुछ हासिल करना नहीं चाहता, बोलता है नहीं मेरे अंदर बहुत सारे गट्स हैं, मैं आपसे बेहतर हूँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए इंसान को। किसी ना किसी चीज़ से आपको लगता है कि वो आपसे बेहतर है, आपसे उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उम्र में, एज में वो आपसे ज़्यादा हैं, तो आपसे उनको सीखना चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सदीक सर माशाल्लाह, बस की कंडक्टरी से
एक डिग्गी वाली गाड़ी तक का सफर माशाल्लाह आपने तय किया और बहुत अच्छी गाड़ी है इसके पास। मैं नाम नहीं लूंगा, ब्रांडिंग हो जाती है फिर वो आपको बताएंगे, आप चैनल के ऊपर है। तो मुझे ये बताओ कि कभी याद करते हो उस टाइम को, तो फील होता है कि यार मैंने बहुत मेहनत की है इस मुकाम को हासिल करने में और मैं डिजर्व करता हूँ ये? देखिए, डिज़र्व की बात तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये तो अल्लाह ताला की ज़ात जानती है कि कौन कितना किस चीज़ के लिए डिज़र्व करता है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी ज़िंदगी में आता है कि आप फील करते हो कि यार मेरे पास ये चीज़ होनी चाहिए। आपकी एक विश होती है कि यार मैं इसके लिए, ये मेरा गोल है, इसके लिए मुझे काम करना है। सही। और जब उसको आप अचीव कर लेते हो, जब आप हासिल करते हो, तो जो आपके अंदर खुशी आती है ना उस वक्त, सही, मैं वो खुशी बयान नहीं कर सकता। तो उस वक्त, आज अगर आपने बात की कि डिग्गी वाली गाड़ी, और ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है, उस्तादों की मेहनत है कि जिन्होंने हमें सिखाया। हम कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि जब हमने बात की कि एक बस की कनेक्टिंग करने के बाद एक फिर सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर का बैठ के आप इंटरव्यू कर रहे हो लाइव टीवी के ऊपर बैठ के, और सैकड़ों लोग आपको देख रहे हो, तो ये एक जो सफर है ना, ये जो एक जर्नी है, इसमें देखें इंग्लिश वाला सफर भी शामिल है, उर्दू वाला सफर भी बिल्कुल। दोनों सफर जब मिलते हैं ना, तो फिर आपको कोई ना कोई जो अचीवमेंट मिलती है ना, उसके ऊपर आपको खुशी जरूर महसूस होती है। तो इसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि डिजर्व करता हूं, पता नहीं ये अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि क्या क्या डिजर्व करते हैं, लेकिन ये उसका खास कर्म है। उसका मैं कहूँ कि जितना शुक्र अदा करें कम है कि उसने आज इन चीज़ों से नवाजा हुआ है। यकीनन आज मैं जनरेशन को, नई जनरेशन को अगर ये बात करूं, बच्चों को बताऊं, तो मेहनत जो है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप मेहनत लगन के साथ काम करोगे ना, जैसे अभी ज़ीशान ने कहा कि दूसरों के एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने के लिए, अगर एक बच्चा है वो देख रहे हैं कि हम कोयले की तरफ बढ़ रहा है और कोयला जो है ना वो उसका हाथ जला देगा, हमने कभी उस कोयले को पकड़ के हमने भी नहीं देखा होगा कि ये वाकई जलाता है, लेकिन एक नेचर है कि एक पता है कि हाँ यार ये आग जला देगी, तो हम बच्चे को मना करते हैं। तो जिस दिन वो बच्चा ये चीज़ समझने के काबिल हो जाएगा, वो यकीनन दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाएगा। एक चीज़ यही वाली चीज़ कि हमारी जनरेशन के अंदर क्लॉ ये भी है कि हम अगर पड़ोसी मुल्क चाइना को देखें तो वो एक्सपीरियंसेस को गेन करती है कि इसके आगे क्या हो सकता है। हम पीछे देखते हैं कि हुआ कैसे, हम ये नहीं देखते कि यहाँ तक हो गया, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो जिस दिन हमारी जनरेशन ये समझ जाएगी तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा सर, सर एक सवाल और कि ब्रांड कॉन्शियस हो या सादा तबीयत के मालिक हो? इसमें दोनों चीज़ें हैं। मुझे ये देखना होता है कि मुझे कहाँ जाके किसके साथ बैठना है। नहीं वो छोड़ दो, उस वक्त मैं पर्सनल बात को चॉइस पे करता हूं। नहीं मैं पर्सनल बात करूं कि अगर सदीक सरवर के पर्सनल, आप छोड़ दें, आप टीवी के होस्ट हैं, आप छोड़ दें कि आप जो है वो मीडिया पर्सनालिटी हैं, सदीक सरवर की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सिंपल। फर्ज करें आप सदर से जा रहे हैं, 200 रुपए वाली शर्ट लटकी हुई है, सदीक सरवर पर अच्छी लगी, वो पहन लेगा लेकर या नहीं पहनेगा? बिल्कुल पहन लेगा, अगर अच्छी लगेगी तो पहन लेगा। अच्छा, मैं इसके ऊपर आपको एक छोटी सी एग्जांपल बता दूं। मैं एक शॉपिंग मॉल में कुछ अरसा पहले गया, तो वहां पर उसने बहुत सारे मतलब डिस्प्ले में चीजें थी। एक मुझे शर्ट पसंद आ गई जो बाहर लटकी हुई थी, सही डिस्प्ले में लगाई हुई थी, लेकिन वो मुझे लग रहा है कि कोई 1-1.5 साल से लटकी हुई थी, और वो पोल्यूशन और वो धुआं और वो बिल्कुल गंदी हुई थी। मैंने उससे पूछा कि यार ये वाली, कह रहा नहीं सर ये तो डैमेज पीस है, ये नहीं बेचेंगे। मैंने कहा नहीं यार इसका नया पीस है। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल नया पीस है। मैंने कितने का? उसने XYZ कोई भी अमाउंट बताई। जब मैंने कहा ना कि ये वाला पीस कितने का है, तो उसने कहा कि यार ये वाला पीस जो है ना, उससे आप यूं समझे कि 70% ऑफ पे, मतलब 500-700-800 रुपए की शर्ट। मैंने कहा नहीं तो मुझे ये दे दे, जबरदस्त, मैं पहन लूंगा, मुझे क्या हो जाएगा, अगली दफा वो भी धुल के पहननी है ना, तो ये वाली भी धुल जाएगी। क्या बात है, कोई दो राय नहीं है। अगर चीज पसंद आ गई तो बिल्कुल सिंपल। और इसी के साथ साथ बिल्कुल सॉन्ग की तरफ जाएंगे और फिर हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर मजे मजे की बातें करेंगे। तो बिल्कुल आदिल खान हमें कौन सा गाना सुना रहे हैं? आप बताएं, मैं आपको सज्जाद अली का गाना सुनाऊं, राहत फतेह अली खान? राहत फतेह अली खान का हम एंड में सुनेंगे, सज्जाद अली सुन लेते हैं। ठीक है जी, 1 2 3 स्टार्ट। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या गम, चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। मैं डूब रहा हूँ अभी, डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ।
2022 की कुछ यादें ताज़ा की हैं और उसने कहा कि मैं जुल्म अभी तक भूला नहीं हूँ। 2023 में देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकलता है। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। जनाब वेलकम बैक। और आदिल खान ने कितना जबरदस्त गाना गाया। अच्छा आदिल, इसके पीछे की जर्नी बता दो मुझे। इसके पीछे की जर्नी तो कुछ इतनी ख़ास नहीं है, बस फील करते हैं गाने को और गा लेते हैं। सज्जाद अली बहुत प्यारा गाते हैं, आपको पता है, एक नाम है उनका, पूरी दुनिया जानती है उनको। सही बात। तो बस ये गाना पसंद है। तो कवर अप अच्छा नहीं किया ना, जल्दी से बताना पीछे की कहानी क्या है। पक्की बात है कहानी नहीं है, बाकी में गाया ऐसे ही। नहीं, पीछे की कोई खास पक्की बात है, ये बाद में आपस में बता देंगे। अच्छा, चीजें ऑफ द रिकॉर्ड भी होती है। अच्छा जी, सिद्दीक सर, फेवरेट कलर पहनने में और देखने में दो अलग? व्हाइट एंड पिंक। पिंक तो फीमेल हो जाएगा ना, तो अगर मेल की बात करें तो आपने देखने को भी कहा ना। हाँ, तो एक सेम तो मैंने देखे, दोनों सेम में देखे। देखना दोनों है ना, व्हाइट वाला भी हो गया, पिंक वाला भी हो गया। पिंक, अच्छा व्हाइट आपको पहनने में ज्यादा पसंद है, तो आपको वैसे वाकई में मैंने ज्यादातर व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर्स में ही देखा है। और वैसे वाकई में सादा तबीयत के भी मालिक हैं आप। और मुझे बहुत अच्छी जो लगती है इसकी बात वो ये कि ये छोटी छोटी खुशी में आदिल खान खुश होना जानता है। इसको कभी भी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कोई 8-7 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब मैं इससे अपनी यूनिवर्सिटी वाले एरिया पे मिला था, उस वक्त भी एक लग्जरी गाड़ी में था और छोटी छोटी बातों पे खुश हो रहा था। तो ये जो तबीयत है ये बहुत कम मिलती है आपको। तो सिद्दीक सर, मैं ये कहूँगा कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हो कि जो बहुत बनने की कोशिश करते हैं, नहीं यार मैं तो मिनरल वाटर के बगैर हाथ नहीं धोता, मैं तो ये वाली कॉफ़ी पीता हूँ और ये करता हूँ, 5 तारों वाले होटल में जाकर नाश्ता करता हूँ, तो फिर जो सिद्दीक सरवर क्या रिप्लाई देता है या बैठना पसंद नहीं करता? ऐसे लोगों के साथ बाय नेचर भी नहीं बनती है। सही। बहुत सारे हल्का भाव में ऐसे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है, हल्का भाव में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ उठना बैठना एक प्रोफेशनल लेवल के ऊपर मजबूरी होती है कि उनके साथ उठना बैठना ज़रूरी होता है। बट जो अपनी लाइफ को मतलब आर्टिफिशियल लाइफ बना के पेश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके साथ फिर उठते बैठते हैं ना, ज़रा वो लाइक माइंडेड लोगों के साथ उठना बैठना ज़रा अच्छा लगता है, पसंद आता है कि जो सिंपल लाइफ हो। अभी हम लास्ट मंथ जब बैंकॉक में थे, तो एक छोटा सा वाक़या मैं शेयर करूँगा कि हम लोग वहाँ से निकले जी, कॉफ़ी पीनी है, तो जो एक मतलब ब्रांड वहाँ से, मैंने कहा क्यों यार ब्रांड से क्यों पियेंगे कॉफ़ी, मतलब कोई उसकी स्पेशल रीज़न नहीं यार, यहाँ के आप पथारे पे बैठ के पियो। मैंने कहा यार पथारे का क्या मतलब, आपने इंजॉय करना है, आप ओपन एयर में बैठे हैं, आप यहाँ पर बैठ के इंजॉय करें। आप देखें तो सही, अब आप एक उसमें पेपर कप के अंदर जो है ना कॉफ़ी लेके आप बीच पे बैठे हुए, आप मतलब उस वक्त को एंजॉय करें, ना कि आप जो है ना वो उस फर्नीचर को, उन चीज़ों को एंजॉय करें, आप नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करें, नेचुरल चीज़ों को एंजॉय करें। तो उस जरा कुछ लोगों को वो यह था कि यार आप कैसे आदमी हो, हमारे साथ वहाँ नहीं बैठे। मैंने कहा नहीं भाई, हम थोड़ा सा नेचर को पसंद करते हैं, इस वजह से सिंपल सिटी। अच्छा, वैसे कभी ऐसा हो गाड़ी रोकर छोला चाट खाए और रास्ते से लेकर? इतना सिंपल भी नहीं, अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ों को रुक के खाना, लेकिन अब आपको पता ना कि थोड़ा सा जब आप बाहर निकलते हो, रोड पे होते हो, तो लोग फॉलो कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा फिर जो है ना उस चीज़ को करना पड़ता है। फिर हालात ऐसे हैं तो थोड़ा सा रुकते हुए, लेकिन फिर भी मैं जहाँ मौका मिलता है ना इस तरह के करते हो ना, मतलब बिल्कुल अवॉइड तो नहीं करता? नहीं, ऐसी हरकत। जो चाय वाला ढाबा होता है, जो पठान का होटल होता है, जिसपे पराठा और चाय बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है जी जी, तो खाना पसंद करते हो या नहीं? आप लग्जरी होटल्स में ही जाओ? नहीं नहीं, बहुत शौक से खाता हूँ मैं। सही। कुछ भी मिले, कहीं समोसे का ये ठिया नजर आ गया और भूख लग रही है तो परहेज नहीं। कभी चिंची में बैठते हुए समोसा खाया? बड़ा मजा आता है उसमें भी। चिंची में बैठ के भी खाया हाँ, स्कूल, क्योंकि आप कॉलेज लाइफ के बच्चे, तो वही सवाल करूंगा जो, क्योंकि सिद्दीक सरवर तो माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं उम्र की बात नहीं, इसका तजर्बा बात। जी जी। और ऑनेस्टली इसके तजर्बे से अगर आपने कुछ भी गेन कर लिया, तो ऑनेस्टली बताऊंगा कि वो पाथ ऑफ लाइफ जो है ना वो आप क्रॉस कर जाओगे, ठीक है? तो जी सिद्दीक सरवर, आपके पास वापस आते हैं। मुझे ये बताओ कि जब गुस्सा करता है सिद्दीक सरवर, गुस्सा, देखो नेचर, आप ये नहीं कह सकते मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, ह्यूमन नेचर का एक पार्ट है कि आपको गुस्सा आता है। तो सिद्दीक सरवर का रिप्लाई कैसा होता है? मतलब गुस्सा करते हैं, चुप कर जाते हैं, या जगह छोड़ देते उस बंदे से कता कलामी कर देते? देखिए, दो तरह का गुस्सा है। गुस्सा आता किस पे? गुस्सा किसी अपने पे आता है। सही। कभी किसी गैर पे गुस्सा, रोड पे चलते हुए इतने लोग होते हैं, उस पे गुस्सा करके आप क्या करोगे? सही। उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप, उसको अल्लाह ताला के रहमो करम पे और दुआ कर सकते हैं उसके लिए कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे। गुस्सा उस पे आता है जिससे आपको प्यार होता है, जिससे आपको मान होता है, भरोसा होता है कि हाँ यार, जब वो कोई ऐसी बात करे या जो कोई, तो उस पे गुस्सा आता है। सही। लेकिन गुस्से के दौरान सिद्दीक सरवर का रिएक्ट क्या होता है?
बहुत सारी जगहों पे मैं यूँ समझूंगा कि कहूँगा कि 80 to 90% जो है ना सिद्दीक सर पर खामोश हो जाता है। ज़बरदस्त। या अगर घर में सपोज कभी ऐसा होता है, वैसे तो शाद नादर अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी बीवी दी है कि अल्लाह ताला उसका साथ ज़िंदगी तक साथ रखे। आमीन आमीन। तो कभी भी उसकी कोई ऐसी बात नहीं होती, लेकिन अगर किसी वजह से घर में कोई किसी भी ऐसी बात पर गुस्सा, तो सिद्दीक सर की कोशिश ये होती है कि यार थोड़ी देर के लिए कहीं आउट हो जाए, निकल जाए, कहीं आउटिंग पे चला जाए, बाहर चला जाए। अच्छा। तो ऐसे मौके पे जो है ना वो फिर उसको अवॉइड कर देना। अच्छा, आपकी गलती है, भाभी नाराज है, ठीक है, मनाने के लिए शॉपिंग पर लेकर जाते हो, खाना लेकर आते हो, या सॉरी करते हो, क्या करते हो? या मैंने पहले कहा ज़ीशान कि अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी शरीक हयात दी है कि जिसको 2 बोल से ही राज़ी हो जाती है वो। सही। लेकिन उसकी फेवरेट जो चीज़ है कि अगर आप फूलों के गजरे लेके चले जाएगा ना, मैं कहता हूँ कि अगर आपने कत्ल भी किया हुआ तो वो राज़ी हो जाएगी। ज़बरदस्त। मतलब इतनी आसानी से राज़ी होने वाली अल्लाह ताला ने खातून दी है। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा कि जितनी ये मैंने पढ़ा था एक जगह, वो जितनी सिंपलिसिटी होती है फीमेल के अंदर, यानी आपकी जो शरीक हयात है, उतनी लाइफ आसान हो जाती है। जितनी वो कहते हैं ना कि प्रॉब्लमेटिक होती है, ये करना है, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफ भी थोड़ी सी ट्रबल में चली जाती है। जी आदिल, अब आपका तो ऐसा कुछ ही नहीं, तो आप ये पूछते हैं कि घर में अगर कोई रूठ जाता है तो आदिल खान कैसे मनाता है, और गुस्सा आता है तो आदिल खान क्या करता है? पहले तो गुस्सा आता नहीं है, सही, बहुत कम आता है। कोई कुछ भी बोल दे, गुस्से को मैं पी जाता हूँ, मगर जब आता है ना तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। छोटे हैं अभी तो नहीं समझ आती क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, मगर आता बहुत कम है। लेकिन कर लिया करो, 3-4 साल पहले का भी गुस्सा बाहर आ जाता है, फिर मुश्किल हो जाती है, गलत गलत बातें हो जाती हैं, तो कर लेना चाहिए गुस्सा। अच्छा जी, अब आदिल खान की गलती है, घर पर जो है वो अब पता चल गया आदिल खान को कि मेरी गलती है, तो मनाने के लिए आदिल खान अम्मी को मनाने के लिए, भाई को मनाने के लिए, बहनों को मनाने के लिए क्या करता है? वैसे आजकल जो टेक्निक यूज़ की जाती है ना, तो कोई पुरानी बात निकाल के ना खुद नाराज हो जाओ तो फिर घर वाले खुद ही आ जाते हैं मनाने में, खुद ही। ये चेक कर लें ये बच्चा ये काम करता है। मेरी कामयाबी का वैसे एक अच्छी बात ये भी है कि लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पर ये हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो आदिल खान, अच्छा, गाना गा के कभी मनाया? गाना गा के भी अपने, जैसे कोई भी धुन होती है उसमें अपनी लिरिक्स डाल के मजाक में ले जाता हूँ, तो जब मजाक हो जाता है बीच में तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। अभी लिरिक्स से मानने वाली तो आएगी ना। हाँ बिल्कुल आने वो टाइम तो बाकी है अभी। अच्छा सदी सर, हम आपसे पूछेंगे कि कभी लाइफ में ऐसा वक्त आया जब मतलब आप एक माशाल्लाह तो सक्सेसफुल है, अल्लाह ताला का खास करम आप पे, लेकिन जब आप स्ट्रगलिंग दौर में थे, कभी कमेटी डालकर कुछ चीज़ ली, घर के लिए मोबाइल लिया हो, या घर के कोई सोफे चेंज किया, फर्नीचर चेंज किया, कभी सदीक सर मैंने ऐसा किया? इस तरह का मेरा रुझान कभी भी नहीं रहा कि बीसी डालने की तरफ, कमेटी डालने की तरफ। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे टाइम पे कहा भी कि यार ये काम कर लें, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा रुझान इस तरह की सेविंग्स के ऊपर कभी नहीं गया। नहीं। और आज दिन तक कभी भी मैं इसको मतलब इतना अच्छा अपना अपना वो एक माइंड सेट होता है, इसके ऊपर कभी भी जो है ना वो नहीं गया मैं। अच्छा ये बताओ कि मोबाइल के ऊपर मतलब ब्रांड का नाम नहीं लेंगे, लेकिन उस पर ब्रांड कॉन्शियस हो, या कोई भी मोबाइल हो, भाई काम तो कर रहा है ना, मोबाइल मोबाइल होता है। या बस देखें, हम अब जिस एज में हैं या जिस तरह के हम दौर में गुजर रहे हैं, खैर इतने भी अब वो नहीं है। हाँ मैं वही कहता कवर अप कर देना। दोनों बटन, एक ग्रीन और एक रेड वाला बटन जो है ना वो चलेगा, लेकिन खैर अब टेक्नोलॉजी के दौर है। बस एक स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ब्रांड से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, स्पीड होनी चाहिए, आपको वो टाइम पे चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जानी चाहिए। एक और बात कहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरीके से एजेंडा सामने आया हमारे प्रोग्राम, उसी के बाद आई डोंट थिंक सो कि यू नीड एनी काइंड ऑफ अ ब्रांड, यू आर अ ब्रांड माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे रखे। आदिल खान मोबाइल कॉन्शियस है? मोबाइल कॉन्शियस हैं, क्योंकि वीडियोस वगैरह शूट करनी होती है, तो एंड्रॉयड मोबाइल में वो साउंड क्वालिटी नहीं आती और वो वीडियो क्वालिटी नहीं आती। वो सेव वाले की बात नहीं कर देना, मुश्किल हो जाएगी, बोलेंगे ब्रांड हो गया, तो सेव वाले की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ये बताओ कि ब्रांड कॉन्शियस हो वैसे कपड़ों में, या जो आदिल खान पे अच्छा लगे वो पहनते हो? नहीं, जो अच्छा लगे वो पहन लेता हूँ, कपड़ों में कोई ऐसा वैसा नहीं। अच्छा, क्योंकि आप सिंगिंग की तरफ हो, तो क्योंकि देखिए बीइंग अ होस्ट, हमें ये सदीक सर भी इस बात को फ्रेंड करेगा कि हमें अगर सियासी प्रोग्राम है तो वो बेसिकली ये बहुत अच्छा कैरी करता है शलवार कमीज को, माशाल्लाह, और प्राउड टू ही इज पाकिस्तानी माशाल्लाह, तो हमें बहुत फख्र होता है कि हमारा प्रोडक्ट है, पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। तो मुझे ये बताओ कि अब आपने कुछ सोचा हुआ माइंड में कि यार मेरा ये ड्रेस कोड होना चाहिए कि जब भी मैं परफॉर्म करने जाऊं तो मैं ये पहनूं, जैसे कि एक ज़माने में बड़े लॉन्ग शूज़ आए थे, सबने ही पहन लिए थे, तो आपका कुछ है? डिपेंड करता है, जैसे सिचुएशन होगी। अब मैं किसी इवेंट पे जा रहा हूँ, अब वो शादी है, अब जैसे वलीमा होता है, बारात होती है, अब इन तीनों में बंदा क्या करता है, अलग अलग ड्रेस पहनता है। वलीमे में 3 पीस पहन लिया, बारात में शलवार कमीज कुछ ऑरेंज कलर, रेड कलर इस टाइप का पहन लिया, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अच्छा फर्ज करो एक इवेंट है, 3 भाइयों की शादी, एक का वलीमा, एक की मेहंदी, एक की बारात, तो फिर क्या कपड़े पहन के जाओ? ये सोचो, फिर तो टाई शर्ट
नहीं 3 पीस ही पहन लेंगे फिर 3 पीस पहन लोगे। अच्छा जी, और आदिल खान जब जाता है तो ज्यादातर किस कलर को फोकस करता है, यार मुझे ये पहनना जरूरी है? ब्लैक कलर। तो तुम तो स्लिम हो, वैसे मेरे जैसे मोटे लोग ब्लैक पहनते थे, कम लगते हैं हम ना, तो स्लिम लोगों को तो ब्लैक और रेड टी शर्ट बहुत अच्छी लगती हैं। सही जी, और रेड टी शर्ट ब्लैक पैंट, तो ये कंट्रास्ट अच्छा लगता है। सर हम पहनेंगे कितना अजीब लगेगा। हाँ नहीं, यंग जनरेशन अगर ये नहीं पहनेंगे तो फिर कौन पहनेगा? बिल्कुल ऐसी बात है। तो एज है ना अभी तो माशाल्लाह से। अच्छा एक बात और पूछूंगा कि ये गुस्सा ना करके बाल गिरे या घर में लड़ाइयाँ होती थी तो उसका नतीजा बाल गिरना? ये कुछ कहीं के खानदानी एक जीन्स भी होते हैं, तो उस वजह से भी जो है ना मेरे छोटे भाई के भी गिर गए। अच्छा। तो मतलब ये एक कोई वो अनहोनी नहीं है कि खानदान में वाले साहब कभी दादा कभी हमने सब जगह देखा हो, तो मतलब अच्छा एक चीज ऑन एयर बताऊंगा, इसको अगर यूज कर लो तो बहुत बेहतर है, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे गंजपन आ गया था। ये जैतून का तेल और काजल जो होता है लिपस्टिक वाला, ठीक है, उसको रात सारा धो लिया, उसके अंदर डिप करके लाइंस बनाओ, 4 महीने रेगुलर लगाओ, डेली बाल आ जाएंगे। अच्छा चलो ट्राई कर, वैसे करना क्या बाल ला के? क्या मतलब आप क्या मतलब विग पहनोगे? नहीं, जरूरत क्या है, हाँ, नेचर है ना, नेचर है तो अच्छा एक बात आदिल खान यहाँ पे बोलेंगे शक्ल का अच्छा है ना, इसको मतलब हम जैसे हैं और बाल भी चले गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी बड़ा। नहीं ये तो आपने अब कवर अप किया है। नहीं मैं कवर अप नहीं कर रहा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि माशाल्लाह देखो एक चीज मेरे लाइफ में एक रहा कि व्हाट पीपल थिंक अबाउट यू डोंट केयर। अल्लाह ताला की खूबसूरत चीज की तारीफ जरूर करो, चाहे वो आवाज खूबसूरत है, अच्छे शक्ल है आपकी अच्छी तो अच्छी है, आपकी हाइट अच्छी है तो है। अब वो चीज कि अगर उसको मैं तारीफ नहीं करूंगा, लोग उसको नेगेटिव वे में लेते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही कहता हूं कि मैं अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज की तारीफ नहीं करूंगा। जैसे कि आप खूबसूरत हैं तो यू आर माशाल्लाह। थैंक यू। चलें जी, आदिल खान की तरफ हम जाते हैं। तो आदिल खान मुझे ये बताओ कि बचपन से गाते थे या एक सर्टेन एज में आकर फील हुआ कि नहीं यार आवाज अच्छी, अब गाना भी चाहिए? बचपन से ही गाता था, मैंने बचपन में नाते बहुत पढ़ी हैं माशाल्लाह। और मुझे अक्सर कारी साहब आते थे, कहीं महफिल वगैरह होती थी तो मुझे घर से पिक करने आते थे, नात पढ़ने के लिए। माशाल्लाह पढ़ने के लिए मुझे ले जाते थे। सही। जैसे ही मैं 8-9 मैट्रिक में आया, थोड़ा माहौल चेंज हुआ तो वहीं से मैं सिंगिंग में आ गया। कुछ ज्यादा चेंज हो गया नात से एकदम से उसमें आए, तो चलो बेहतर है जी। अच्छा सदीक सरवर, एक सवाल, सदीक सरवर क्यों है? मतलब वो एक मीडिया पर्सनालिटी क्यों है? वो क्यों घर की तरफ नहीं रहा? क्यों वो सामने आया? इसके पीछे एजेंडा क्यों लेकर आया? ये कौन सा एजेंडा है, मुझे भी बताओ। देखें, ये तो एक प्रोग्राम का नाम है, बेसिकली एक थीम है। आप सोचते हैं, आप एक कोशिश करते हैं लिखने की, सोचने की, मुल्क की इकोनॉमी के बारे में या सोशल इश्यूज़ के बारे में आप सोचते हैं। तो उसके लिए फिर हम जब प्रोड्यूसर के साथ हमारी जब सिटिंग हुई तो जब देखा तो फिर एक नाम, काफ़ी नाम थे उसमें, तो फिर ये नाम एक जो है ना वो सिलेक्ट हुआ कि नहीं यार ये वाकई जो है ना, और ये क्रेडिट गोज़ टू माय प्रोड्यूसर कि उसकी ये सिलेक्शन थी और उसका ये नाम, आइडिया भी उसी का था कि एजेंडा नाम इसका रखते हैं, एजेंडा ऑफ द डे बेसिकली पूरा नाम है। तो फिर उसको जो है ना वो सिलेक्ट किया गया। जबरदस्त। इसी के साथ ब्रेक का वक्त हुआ जनाब। अब ब्रेक हो और आदिल खान का गाना ना हो, तो आदिल खान अब हमें कौन सा गाना सुनाएगा? आदिल एक गाना है, गाना ड्रामा आया था, सीरियल था मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान। बिल्कुल जी, उसमें राहत फ़तेह अली खान ने ये गाना ठीक है जी, ठीक है बिल्कुल जी। तो राहत फ़तेह अली खान वाकई में मेरी ज़ात ज़रा बेनिशान एक सबक आमेज वो ड्रामा था कि जिस पर कहा जाता है कि झूठी कसम नहीं खानी चाहिए जी। मैं वो किस तरह से करूं बयां जो किए गए हैं सितम यहाँ, सुने कौन मेरी ये दास्तां, कोई हम नशी है नाराज़दां, जो था झूठ वो बना सच यहाँ, नहीं खोली मैंने मगर जुबां, ये अकेला पल ये उदासियां मेरी जिंदगी की है तर्जुमा, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान, मेरी ज़ात ज़र्रा बेनिशान। कभी सूनी सुबह में घूमना,
कभी उजड़ी शाम को देखना, कभी सूनी सुबहों में घूमना, कभी उजड़ी शाम को देखना। नि सारे 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 नि सारे गा सादा, नी सारे गा रे सारे नि गा रे सा। और जनाब इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और आदिल खान का 2000 इतना अफसरदा क्यों है मेरे भाई? मतलब कुछ बता, क्या ऐसा 2022 में हुआ? क्योंकि अभी कुछ घंटों पहले गुजरा 2022 जो गुजरा है वो तो सबके लिए बहुत ही मुश्किल गुजरा है। जहाँ तक मैंने अंदाज़ा किया है 2022 में बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत कुछ खोया भी है, किसी ने पाया भी है, ऐसा ही बहुत लोगों ने पाया भी है। और 2022 में मैंने अगर सोशल मीडिया का दौर देखा है तो 2022 में मैंने सोशल मीडिया पे तो सबकी शादियां ही देखी हैं। कभी कौन शादी कर रहा है, कभी कौन शादी कर रहा है, कभी कौन शादी कर रहा है। मेरा तो शादी की तरफ रुझान नहीं गया अभी, मगर ये है कि 2022 इतना दुआ करते हैं कि 2023 अच्छा गुजरे। हाँ, क्योंकि अम्मी ने भी प्रोग्राम देखना है, पर घर पे भी जाना है तो मुश्किल भी हो जाएगी कि ज़्यादा सोचना मत बना। जी सदीक सर, 2022 की अगर हम बात करें तो कैसा रहा और 2023 की क्या ख्वाब ख्याल है आपका? देखें, अगर तो पर्सनल की बात की जाए तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा 2022। अगर मैं अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करूं, वतन अजीज़ की बात करूं, तो 2022 हमारे लिए बहुत सारी उदासियों के साथ आखिरी सूरज जो है ना वो गुरूब होता हुआ दिखाई दिया। जिस तरह से देखें, हमारे मुल्क में फ़ौरन रिज़र्व ज़र मुबादला की बात होती है। ज़र मुबादला हमारे बहुत ही लोएस्ट लेवल के ऊपर आए हुए हैं। उसकी बेसिक रीज़न्स क्या हैं? हम ज़रई ज़मीनें काट काट के सोसाइटियाँ बनाए जा रहे हैं, सोसाइटियों में पैसा डंप किए जा रहे हैं। अब जब वो पैसा कैश फ्लो नहीं होगा, जब तक हम लोग इस चीज़ के ऊपर ख़ास करके स्पेशली देखें, खाली सियासतदानों की ये ज़िम्मेदारी नहीं है, ये हम लोगों की भी ज़िम्मेदारी है कि हमने 2022 में जो चीज़ें गुजर गई उसको किस्सा पारी ना समझें, उसको दफन कर दें, लेकिन 2023 के अंदर ये अहद करें कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के वफादार रहेंगे। मुल्क पाकिस्तान के लिए देखें, जो लोग अपने पूरी जायदादें छोड़ के वहाँ से एक लब्बैक का नारा लगाया था जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ पीछे भागे थे, जिन्ना का पाकिस्तान बनाने के लिए इस मुल्क की तरफ दौड़ते हुए आए थे, तो क्या आज हम उन्हीं की औलादें हैं जो डॉलर को हम लोग सेव करके तिजोरियों में रख के मुल्क के पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं? सोसाइटियाँ लॉन्च करके ज़रई ज़मीनों को, एक वक्त आएगा फूड की, खुराक की किल्लत हो जाएगी हमारे मुल्क में। खुदारा इस चीज़ को सोचें, खाली सियासतदानों का काम नहीं है सोचना, हम आवाम का भी काम है। तो 2023 में मैं ये अहद खुद भी करता हूँ और अपने पाकिस्तानियों से भी ये अहद चाहूँगा कि प्लीज़ 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 अपने आने वाली नस्लों के लिए सोचें और उनके लिए ये ऐसे मैयज़ लें जिसके लिए हमारी आने वाली नस्लें कहें कि हाँ, 1947 में हमारे आबा अजदाद ने जो इस मुल्क का ख्वाब देख के यहाँ आए थे, तो आज हमने उसको ज़िंदा रखना है। हमने कहीं बैंक डिफ़ॉल्ट करने के लिए या किसी भी इस तरह की तरफ पाकिस्तान को नहीं धकेलना। तो 2023 में मेरी उम्मीदें भी हैं और दुआ भी है कि अल्लाह ताला 2023 अच्छा साबित हो, जो कि बहुत कठिन नज़र आ रहा है। सदीक सर, एक बात मैं बोलूँगा, स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम मैंने एक बात बोली कि हम वादे करते हैं, उनको वफा नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि हम बहुत 2023 साइलेंसर निकालते हैं, 2022 की 12 बजने में 15 मिनट पे तो साइलेंसर निकल जाता है, उसकी आतिशबाजी होती है, वो जैसे ही गुब्बारा कहते हैं ना हवा में बुलंद होता है, वो लाइटें भी खेलते हैं, उसके बाद वो फुस हो जाता है। तो हमारे वादे ऐसे हो जाते हैं। हमें चाहिए कि अगर वफादार हैं अपने मुल्क के साथ, तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ डिपेंड करें हुक्मरानों पर। उनका पाकिस्तान नहीं है, हमारा पाकिस्तान भी है। बहुत आसान है जीशान इसको चेंज करना। हर एक बंदा ये कह ले, ये समझ ले कि मुझे सिर्फ अपने आप को चेंज करना है, तो एक बंदे को तो मैं चेंज कर सकता हूँ ना। अगर मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ तो इसका मतलब पाकिस्तान की जो 22-23 करोड़ की आवाम है वो पूरे पाकिस्तान को चेंज कर सकती है। सुभान अल्लाह। तो सिर्फ ये आप सोच लें कि आपका अपना जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को चेंज करें, पूरा पाकिस्तान चेंज हो जाए। ऐसी चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा कि छोटी 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 कहते हैं ना बातों को अगर मद्देनज़र रखें कि इस चीज़ को पहले ज़हननशीन कर लें कि कश्मीरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, आप एक ग्रीन पासपोर्ट के मालिक हैं, ठीक है, माना कि बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स है, लेकिन इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब हम भी इन सब चीज़ों से
दूर हो जाएंगे। लेकिन हम जब तक एफर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। वही ना कि एफर्ट जब हर बंदा अपने अंदर, मैं देखें दुनिया के कितने ममालिक के अंदर घूम के आया हूँ, वहाँ पर देखा है कि वहाँ पर ग्रीन पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं है। ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू क्यों नहीं है? उसकी वैल्यू हमने ख़त्म की ना। जब हम खुद इस तरह की करप्शन या इस तरह के कोई एक्ट वहाँ जाके करते हैं तो एक ठप्पा लग जाता पूरे पाकिस्तान। वो ये नहीं देखते कि पाकिस्तान किससे कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची, महाजर, पठान कोई आया था। ये नहीं देखते कि कोई जो है ना वो शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाँ भी आया था। वो सिर्फ पाकिस्तानी आया था। तो जो हम अपने अनमिट नक्श छोड़ के आते हैं ना वहाँ पर, वो एक एग्जाम्पल बन रहे होते हैं। तो इस तरह से जो हमने अपने मुल्क के नाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो खुदारा इसको उसी तरह से केयर करें जिस तरह से आप अपनी यहाँ पर पगड़ी ऊंची करने के लिए, नाक ऊंची करने के लिए, अपने ख़ानदान के नाम को ऊंचा करने के लिए अपने मोहल्ले या अपने इलाके या अपनी सोसाइटी में कोशिश कर रहे होते हैं, इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल करें। और बाहर जब जाते हैं तो वहाँ पर बताएं कि मैं एक ऐसे मुल्क का बाशिंदा हूँ जहाँ पर रूरल रेगुलेशंस की जो है वो उसको फॉलो भी किया जाता है और उसकी जो है ना वो यकीन दहानी भी कराई जाती है। बिल्कुल, इसी के साथ हम बोलते हैं उर्दू ज़ुबान है, मीठी ज़ुबान है और मोहब्बत की ज़ुबान है। इसी के साथ अगली दफ़ा जब जाओ तो मुझे साथ लेके जाना, अकेले नहीं जाना। जी आदिल खान, कौन सा ऐसी जगह है जहां हम आदिल खान से अगर बात करें तो वो गाने के लिए जाना चाहते हैं? पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जहाँ पे बहुत दिल करता है कि आदिल खान को कॉन्सर्ट एक लॉन्च हो और आदिल खान वहाँ जाकर फ्रंट ऑफ द डेस्क जाकर गाना गाए? वो तो हमारा कैपिटल ही है, इस्लामाबाद में मैंने एक चीज़ देखी है कि फ़न की बहुत कदर है, एक आर्टिस्ट को बहुत इज़्ज़त देते हैं वहाँ के लोग। कराची में भी है, मगर कराची में आजकल लोग अपने बंदे को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं, भले वो कितना पानी में ये मायने नहीं रखता, मगर बस आजकल मैंने ये देखा है कि सिंधी है तो वो सिंधी को प्रमोट कर रहा है, पंजाबी है तो वो पंजाबी को प्रमोट कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, इसी कल्चर से हमें निकलना होगा। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मेरी प्रोग्राम की बात की जाए तो यहाँ पर सदीक सरवर इसी चैनल पर एक प्रोग्राम करते हैं, लेकिन सदीक सरवर आप भी इसकी आवाज़ से लुत्फानंदोज़ हो रहे थे। तो यही एक बेसिक हमारे ह्यूमन नेचर भी होना चाहिए कि जो चीज़ अच्छी है उसको बिल्कुल उसकी तारीफ भी करनी चाहिए और उसको जो है ना वो प्रमोट भी करना चाहिए। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। इसी के साथ हम टूवर्ड्स टू एंड है। सदीक सरवर, कोई किसी के लिए कोई माफ़ीनामा है तो बिल्कुल कैमरा आपके सामने, किसी से भी माफ़ी मांगना चाहते हो मांगो, और किसी के अंदर कुछ तब्दीली लाना चाहते हो तो वो भी बिल्कुल आप कह सकते हो। सबसे पहले तब्दीली लाने के लिए तो मुझे अपनी ज़ात के अंदर तब्दीली लानी है। मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं अपने आप को चेंज करूं और जो मेरे अंदर पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको उजागर करूं और दुनिया को बताऊं कि यार ये पॉजिटिव चीज़ें मेरे अंदर, अगर मैं अच्छा बोल सकता हूं, अच्छा किसी की मैं क्या कहते हैं कोई अल्फाज लिख के उसके साथ उसको भेज सकता हूं, किसी की मैं क्या कहते हैं कि तारीफ़ अगर कर सकता हूं तो वो मुझे करनी चाहिए। हर एक इंसान को ये सोचना चाहिए। और जहाँ तक ज़ीशान ने बात करी कि किसी से माफ़ीनामा, तो भाई ज़िंदगी भर ऐसे काम करना ही नहीं चाहिए कि आपको माफ़ी मांगनी पड़े या वो। लेकिन मैं फिर भी तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ उन तमाम दोस्तों से, हल्का बाप से, जाने अनजाने में किसी की कभी कोई दिल आज़ारी हुई तो उसके लिए मैं बहुत दिल के गहराइयों से माज़रत खाऊँ। ज़बरदस्त। जी आदिल, क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस अपनी वालिदा मोहतरम से सामने देखो ना, कैमरा सामने। वालिदा मोहतरमा से माजरत करना चाहूँगा। मैंने अपनी लाइफ में उनको बहुत तंग किया है और अपने दोस्तों को भी बहुत तंग किया है। तो मेरी तरफ से किसी को भी कोई भी परेशानी हुई, कोई भी गिला, कोई भी शिकवा है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। सही, ज़बरदस्त। और कोई एक चीज़ जो चेंज करना चाहो? एक चीज़ जो मैं चेंज करना चाहूँगा वो मैं अपना बिहेवियर, जो कि मैं अपना ज़्यादा वक्त अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे रहा हूँ। तो दौर बहुत चेंज हो चुका है, मुल्क की हालात देखी जाए तो महंगाई की वजह से ये वो, तो अपने आप को चेंज करना है थोड़ा। सही से। सही सर, अपनी कौन सी एक आदत है जो चेंज करना चाहोगे जिससे खुद भी तंग हो? देखें, इंसान बहुत सारी आदतें ऐसी होती हैं। मेरी एक ऐसी आदत है कि जिसको मैं चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश भी कर रहा हूँ। मेरी फजर की नमाज़ हमेशा डेली जमात से रह जाती है, तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उसको इम्प्रूव करूँ और उसको मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत कहते हैं कि जब आप फजर के लिए फ़िक्रमंद होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपके रास्ते बहुत हमवार कर देता है। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। इसी के साथ उसको मिस नहीं होने देते, लेकिन जमात से रह जाती है तो मस्जिद जाने की कोशिश करनी है। माशाल्लाह। देखो, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ना पढ़ने से पढ़ना बेहतर है। कुछ लोग ये होते हैं ना कि यार जमात निकल गई तो नमाज ही छोड़ दी, वो चीज़ गलत है। लेकिन अल्लाह ताला आपको उस रास्ते पर भी लेकर जाएगा कि जिस पर, क्योंकि बहुत अच्छा सोचते हो, अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन करेगा। और बहुत अच्छा लगा सदीक सर बात करके। और इंशाल्लाह आप माशाल्लाह से खुद एक अच्छे इंसान है तो इस वक्त आपको दूसरों में अच्छाइयाँ नजर आती हैं। नहीं सदीक सर, मैं इस बात को फिर आपको दोबारा कहना चाहूँगा कि जब मेरा कैरियर स्टार्ट हो रहा था लोग मुझे नहीं सुनते थे, आप रेगुलर मुझे सुनते थे। पाकिस्तान रेडी पाकिस्तान का वो चैनल जिससे मैंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया था, आई वाज इन क्लास 7 और मैंने 2008 में स्टार्ट किया था। और उस वक्त ये वाहिद बंदा था 2009 में जो मुझे सुनता था
मुझे संडे के टाइम मुझे, क्योंकि वो स्लॉट कोई नहीं सुनता था, उसमें ये मुझे सुनता था, तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सदीक सरवर कि डे 1 से यू आर विद मी, और अल्लाह ताला ऐसे ही आपको तरक्कियां देता रहे। अल्लाह हाफिज। नहीं, आपके अंदर एक टैलेंट है, उसको जो है ना वो दुनिया के सामने आना चाहिए, और वो टैलेंट आज माशाल्लाह से आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अखलाक के मालिक हैं, तो हर कोई पसंद तो करता ही है। जज़ाकल्लाह जी। इसी के साथ आदिल खान, आपके प्रोग्राम पर हम प्रोग्राम को एंड करेंगे, और मैं ये आपके लिए भी विश करता हूं कि अल्लाह ताला आपको तरक्कियों की तरफ लेकर जाए। लेकिन एक बात ये कहूंगा, जो आपके साथ बंदा बैठा हुआ है ये बहुत माशाल्लाह एक लेवल पर है, लेकिन गरूर नहीं है, कभी गरूर मत करना, क्योंकि अगर कोई सीखने भी आता है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहा हूँ, या सदीक सरवर प्रोग्राम प्रेजेंट कर रहा है, या आप प्रेजेंट कर रहे हो, तो एक गट्स है हमारे अंदर, लेकिन हम दोनों के पास वो आवाज़ नहीं है जो आपके पास आवाज़ है, ठीक है जी। तो उस आवाज़ को अल्लाह की रहमत समझना, कभी फ़ख्र नहीं करना, तो ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। इसी दुआ के साथ 2023 का पहला दिन है, तो जनाब जितने भी लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनकी रहनुमाई ज़रूर कीजिए, और अगर आपसे कोई फैज़याब होना चाहता है तो कहते हैं कि इल्म का समंदर वसी करो कि अल्लाह ताला और बरकतें अता करता है। इसी दुआ के साथ मैं प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करूँगा। आदिल खान हमें गाना सुनाएंगे, और आदिल इस वक्त गाना पॉप होना चाहिए। बहुत दुखी 2 गाने हो गए मेरे भाई, बहुत दुखड़े हमने सुन लिए, अब कुछ अच्छा सुनते हुए प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान। मिल के भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मिलोगे, है फासले तुमसे न जाने क्यों अनजाने, है सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने हैं, पलकों तले तुमसे न जाने क्यों, कैसे बताएं क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए ओ बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना